तो बच्चा पार्टी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देते हैं हम कार्बन कंपाउंड्स का। आपको भी पता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ सकता है एग्जाम में, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर F2 का निकालना है और H2S का निकालना है। H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का, राइट। तो पहले हम निकालते हैं F2 का मतलब फ्लोराइड का, उसके बाद निकालते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब आपको पता है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। कितना होता है? 9, राइट। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक है 2,7, मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब फ्लोरीन लिखते हैं, दोनों फ्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पे हम लिखते हैं। ये फ्लोरीन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये फ्लोरीन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे लिखते हैं 2, ये 4, ये 6 और ये 7, राइट। अब इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं 2, ये 4, ये 6 और ये 7, राइट। अब इसको सर्कल बना देंगे, ये हो गए देखो 2 4 6 8, राइट। अब इसको सर्कल बना देंगे, इसके हो गए 2 4 6 8। क्लियर है? एकदम इजी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे H2S का। अब हाइड्रोजन सल्फाइड का कैसे निकालेंगे? देखो सल्फर एटम क्या होगा? मिडल में होगा, इधर से होगा हाइड्रोजन, ये साइड से होगा हाइड्रोजन, राइट। अब दोनों साइड से हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हाइड्रोजन के? 1, इसका 1, राइट। सल्फर के टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर क्या है सल्फर का? 16। आपको पता है सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? 16 है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या है? 2,8,6, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, राइट। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इधर से लेते हैं 1, इधर से 1, ठीक है। और ये साइड से ये 2 और ये साइड से ये 2, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को आप सर्कल कर दो, 2 हो गए, मतलब इसका डुप्लीट कंप्लीट हो गया, राइट। अब सल्फर का कैसे होगा? 2 4 6 8, मतलब ये सर्कल हमें बनाना पड़ेगा इस तरह से, राइट। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, एकदम इजी ना बेटा। नेक्स्ट देखते हैं मीथेनॉल का। किसका निकालते हैं? मीथेनॉल का। देखो मीथेनॉल का कैसे निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मीथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH, राइट। CH3OH इज द मीथेनॉल। तो मीथेनॉल का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालते हैं, एकदम इजी है। देखो अब फॉर्मूला है मीथेनॉल का CH3OH, इसे क्या बोलते हैं हम? मीथेनॉल बोलते हैं। ऐसे भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको पूछ सकते हैं। अब कार्बन यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा यहाँ पे कार्बन, इधर से हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, राइट। अब इधर देखो क्या दिख रहा है आपको? ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहा है, तो ये ऑक्सीजन और ये यहाँ पे हाइड्रोजन। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम? हाइड्रोजन, यस एग्जैक्टली राइट। सबसे पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, राइट। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1, इसका 1, इसका 1, राइट। ये हाइड्रोजन का 1। अब कार्बन के कितने हैं? 4 है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, हो गए इसके 4, राइट। अब ऑक्सीजन के कितने टोटल? ऑक्सीजन के हैं टोटल 6, राइट। तो यहाँ पे हम निकालते हैं ये 2 और ये 4, राइट। अब इधर का ऑक्सीजन का यहाँ पे एक लेते हैं कार्बन के साथ और एक लेते हैं हाइड्रोजन के साथ। देखो इसको सर्कल बना दिया, 2 हो गए। अब इधर से देखो इस हाइड्रोजन को सर्कल बना दिया, इसकी भी 2 हो गए, इसका भी 2 हो गया, देखो हो गए 2, राइट। अब इसका देखो, इसका भी 2 हो गया, राइट। अब ये कार्बन की 8 कर रहे हैं हमें, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, 2 4 6 8, मतलब ये भी कंप्लीट हो गया, राइट। ऑक्सीजन का देखो कैसे कर सकते हैं? 2 4 6 8, हो गया। एकदम इजी है मीथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। यहां तक आपको क्लियर है बच्चों? देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं मीथेन। मीथेन का तो आपको पता ही होगा, लेकिन एक बार लेते हैं मीथेन का भी एग्जांपल। मीथेन क्या होता है बेटा? CH4, राइट। इसमें सेंट्रल एटम कौन होता है? कार्बन। सारे साइड से क्या लगाना है आपको? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, राइट। कार्बन के कितने? 4, ये 1 2 3, ये 4, इसके ऑक्टेट कंप्लीट, इसका कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट और इसका भी कंप्लीट, राइट। अब कार्बन का करना है। कार्बन का देखो इस तरह से हम कार्बन का कंप्लीट कर लेंगे, देखो हो गया कंप्लीट, मतलब कार्बन का भी कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, राइट। चलो बच्चों नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं हम इथेन, इथीन और इथाइन का। ये बहुत बार आता है एग्जाम में, आपको भी पता है कि इथेन का भी पूछ सकते हैं आपको या इथेन का भी पूछ सकते हैं। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, इज देयर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड? तो आपको पता है बच्चों इथेन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, इथेन में डबल बॉन्ड होता है और इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। तो तीनों को भी पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया इथेन। क्या बोलते हैं इसे?
इथेन, राइट। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इथीन। इथीन मतलब क्या, डबल बॉन्ड। अब इथाइन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब क्या होगा, इथाइन। इथाइन मतलब व्हाट, ट्रिपल बॉन्ड इज देयर, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे बोलते हैं इथाइन। अब इथेन का सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं, राइट। तो इथेन का देखो कैसे निकालेंगे, ये 2 कार्बन हो गए यहाँ पे, ये 2 कार्बन, टोटल हाइड्रोजन 6 है, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा देते हैं 1 2, ये 3, इधर से ये 4, ये 5 और ये 6। क्लियर है। आपको क्या करना है, पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं, राइट। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे 1, इसका 1, ये इसका 1, राइट। इस हाइड्रोजन का 1, ये 1 और ये 1, ठीक है। अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन डॉट आपको निकालना है। कार्बन के कैसे निकालेंगे, कार्बन के कितने होते हैं 4, क्योंकि 2,4 मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसका क्या होगा 2,4। तो यहाँ पे हमने 1 निकाला, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 हो गया यहाँ तक। अब इस कार्बन के 4 निकालने हैं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब आपको क्या करना है, ये हाइड्रोजन को सर्कल बना दो सबसे पहले। ये हाइड्रोजन को आपने स्टेबल कर दिया, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिट में आ गए, मतलब अब कार्बन बाकी है। तो कार्बन के देखो 2 4 6 8, मतलब ये देखो इस सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग से शेयर कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये 2, ये 4, ये 6 और ये 8, एकदम इजी है बेटा, कुछ भी हार्ड नहीं है उसमें, एकदम सिंगल बॉन्ड। अब दोनों साइड से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो इसके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ये बात आपको याद रखना है। एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मतलब 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है दोनों साइड से, इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में। अब आते हैं इथीन का एग्जांपल। अब इथीन में देखो ये कार्बन 2 है, राइट। अब 2 ही हाइड्रोजन इधर से है, इसको एक, इसको एक, ये हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, ये 2 हाइड्रोजन हो गए। अब हाइड्रोजन के निकाल लो पहले, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 1 1 1 1, बराबर। अब आप किसको निकालने हैं, आपको कार्बन के, कार्बन के ये 2 हो गए और यहाँ पे ये 2, ये कार्बन के हो गए बेटा, ठीक है। अब इस कार्बन के निकालते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अच्छा सर ऐसा होता है क्या, ऐसे ही होता है बेटा, उसको क्या करना पड़ता है, आपको डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पड़ेंगे, राइट। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के हमने सर्कल बना दिए, अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल डबल मतलब 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर कर रहा है तो डबल बॉन्ड होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होता है सिंगल बॉन्ड होता है, राइट। तो यहाँ पे हमें कार्बन को ये सर्कल बना देना है बेटा, ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें, इधर से देखो ये भी 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी हो गए, राइट। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन डॉट बना दिया किसका, इथीन का, बहुत ही सिंपल है, राइट। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इथाइन का, इथाइन का कैसे बना सकते हैं, ये कार्बन ये दूसरा कार्बन, हाइड्रोजन देखो दोनों साइड से एक एक, इधर से एक हाइड्रोजन लो, इधर से एक हाइड्रोजन लो, राइट। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन के 1 1 इलेक्ट्रॉन तो मैंने यहाँ पे निकाल दिए बेटा 1 1 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन के टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाजी सर 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक कार्बन का लिखता हूं मैं और यहाँ पे मैं 3 इलेक्ट्रॉन कर देता हूँ कार्बन के, ठीक है। और इधर साइड से अब कार्बन, ये इस कार्बन के लिखो, ये 3 हो गए और ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया मैंने, इसको सर्कल कर दो आप हाइड्रोजन को सबसे पहले। अब बाकी क्या बचा, दोनों कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, तो ये 2 और ये 6 मतलब हो गए 8। अब ये साइड से देखो बेटा, ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए 6, मतलब कार्बन कार्बन में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि ये साइड से देखो 3 इलेक्ट्रॉन ये कार्बन शेयर कर रहा है और ये भी कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मतलब दोनों साइड से अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो इसके बीच में आता है ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यहां तक क्लियर है बेटा, क्लियर है, इसको लिख लो, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कार्बन मोनोऑक्साइड का निकालते हैं, NH3 का निकालते हैं। लेट्स सी फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो कार्बन बीच में सेंट्रल एटम आपको लेना पड़ेगा, दोनों साइड से ऑक्सीजन ले लो, इधर से ऑक्सीजन इधर से ऑक्सीजन दिया आपने। आपको क्या करना है, कार्बन के कितने होते 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के कितने होते 6 इलेक्ट्रॉन, तो लिखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, ये हो गए 2, ये हो गए 4 और ये हो गए 6, बराबर। अब इस ऑक्सीजन के लिखो, ये हो गए 2, ये हो गए 4, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है ऑक्सीजन का कितना है बेटा 8 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्या है 2,6, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हम लिखते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो कार्बन के कितने हैं बेटा 4 है, तो इधर से मैं लिखता हूँ 2, इधर से मैं लिखता हूँ 2, देखो इधर हो गए 8, ये कार्बन के हो गए देखो 8
और ये ऑक्सीजन के देखो हो गए 8। इस तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड में आपको क्या दिख रहा है बेटा, कौन सा बॉन्ड आ रहा है, देखो ठीक से, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस तरह से डबल बॉन्ड आता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। यहां तक आपको क्लियर हो गया बेटा। आता है नेक्स्ट एग्जांपल, अमोनिया का क्या बनता है, अमोनिया का बनता है NH3। ये हाइड्रोजन कितने हैं, इसका 1, इसका 1, इसका 1, राइट। अब नाइट्रोजन के कितने हैं देखो जरा, नाइट्रोजन के कितने बन रहे हैं, नाइट्रोजन का ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब इसके कितने, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब नाइट्रोजन का कैसे बनाएंगे आप, देखो 2 4 6 8, मतलब कुछ इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो इस तरह से आप NH3 बना सकते हैं। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा, इसके बीच में है NH3, मतलब कौन सा, अमोनिया का सिंगल बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। एकदम सिंपल है बेटा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बना सकते हैं।